इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच और ये खेला जाएगा गाबा में। अब गाबा टेस्ट के लिए टीम इंडिया कितनी तैयार, पहला सवाल ये होगा। और दोनों टीमों की भाई ताकत कमजोरियां क्या रहने वाली, बिकॉज पहले टेस्ट में हमने देखा था इंडिया ने पटकनी दी थी और दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने इंडिया को छकाया है और इस बार देखिए कितने रनों से हराया। इनफैक्ट इस बार तो थोड़ी 10 विकेट से ही रोंदा है। अब तीसरा टेस्ट मैच है और भारतीय टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अगर ये हारे तो हो सकता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार जाएं और WTC फाइनल भी हार जाएं। तो भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है, अंकिता से पूछने की कोशिश करते हैं। अंकिता, क्या लगता है आपको अब एज ऑफ नाउ, आपको क्या वो कौन से खिलाड़ी है जो आपको लगता है ये खिलाड़ी मोनू मैच विनर होंगे? अब देखिए पर्थ में तो आई थिंक जायसवाल और केएल राहुल ने अच्छा स्टार्ट दे दिया था, फिर विराट कोहली आए थे, पारी को बढ़ाया था उन्होंने। तो बैटिंग में ताकत है, लेकिन बॉलिंग मेरे हिसाब से टीम इंडिया की अभी तक की सबसे बड़ी ताकत रही है, क्योंकि बैटिंग अगर नहीं चली है तो हमने देखा भी है कि बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह वो कमाल करते नजर आते हैं, लेकिन एक एंड से वो भी थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। वही सवाल है, बुमराह ही क्यों? बुमराह ही क्यों है बाकी हाँ। नहीं, बड़े बड़े नाम है यार, आपके पास विराट है, आपके पास रोहित है, आपके पास केएल राहुल है, आपके पास जडेजा है, आपके पास अश्विन है, आपके पास जायसवाल है, आपके पास केएल राहुल है, आपके पास गिल है। नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं, अभी तक वो कमाल वो स्पार्क नजर नहीं आया। रोहित शर्मा से उम्मीदें नहीं होती है, मतलब डबल डिजिट का आंकड़ा भी आप नहीं पार कर पाए। टोटल 9 रन है उनके, अगर आंकड़ों पे नजर डालें जो पिछला मैच हुआ था पिंक बॉल टेस्ट मैच, तो ये आंकड़े आप पर शोभा नहीं देते हैं। और एज अ फैन हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, हम आपकी सराहना भी करेंगे, चाहे वो विराट हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो जायसवाल हो। जायसवाल में भी वो एग्रेशन नजर आता है, वो टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह नहीं ले रहे हैं। उन्हें भी शायद रोहित शर्मा की आदत पड़ गई है कि रोहित और जायसवाल का तो चलो ठीक है, पहले गेंद ऐसी डली थी जो स्विंग और पेस से बीट हुए थे जायसवाल। बट अंकिता, अभी इस टीम में आपको क्या लगता है कि यार कौन से वो खिलाड़ी लेकर आए जो आपको लगता है अरे मोनू ये खिलाड़ी ना गाबा टेस्ट इंडिया को जिता सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा 2021 में जब इंडिया चैंपियन इनफैक्ट जीता था वो मैच गाबा में, चैंपियन ही बने थे एक किस्म से, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था ऑस्ट्रेलिया में जाकर। और उसमें ऋषभ पंत थे, लेकिन उसमें 2-3 ऐसे खिलाड़ी भी थे जो अब इस टीम का हिस्सा जरूर है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला है। अब चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो, अब क्या वॉशिंगटन सुंदर को टीम में लाना चाहिए और क्या आकाशदीप हर्षित की जगह रिप्लेस करने चाहिए, या फिर आपको लगता है प्रसिद्ध कृष्णा भी वो खिलाड़ी हो सकते हैं? 2-3 खिलाड़ी अगर आपको लगता हो कि मोनू ये खेलने चाहिए। आई थिंक अश्विन की जगह सुंदर आने चाहिए, क्योंकि सुंदर गेंदबाजी में भी वो धार नजर आती है और हमने 2021 में भी देखा था कि बैटिंग में भी वो कमाल करके दिखाई दिए थे। और दूसरी बात आकाशदीप, अब नई बॉल से आकाशदीप काफी अच्छे साबित होते हैं और ये पिच यहाँ पर भी बाउंस देखने को मिलेगा। तो वो जैसे आपने कहा कि हर्षित जो है वो रफ्तार तो उनकी ज्यादा होती है, लेकिन पिटाई भी उनकी ज्यादा होती है। तो आकाशदीप जो है वो नई बॉल से अच्छी गेंदबाजी करते, तो मेरे हिसाब से आकाशदीप को हर्षित की जगह लाना चाहिए और सुंदर आने चाहिए आपके अश्विन की जगह। कोई और चेंजेस आपको लगता है कुछ हो सकता है? बिकॉज इस टीम में देखिए तो वैसे तो बड़ी बैलेंस टीम है। बैटिंग में तो आई थिंक बैटिंग में तो कोई चेंजेस, बैटिंग में शायद ऑर्डर्स चेंज हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में रोहित मिडिल ऑर्डर्स में क्यों बल्लेबाजी कर रहे थे, ये भी बड़ा ये सवाल है। अब आपने पकड़ा ना मुद्दा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रोहित को कहाँ बैटिंग करनी चाहिए? यार ओपन करना चाहिए यार, इतने साल से आप ओपन कर रहे हो और अचानक से ओपन क्यों करना चाहिए? यार ओपन इसलिए करना चाहिए क्योंकि 2021 में भी हमने देखा था कि सेकंड इनिंग में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। आई थिंक 44 रन बनाए थे उन्होंने। तो इतने रन अगर बन जाते हैं उनके बल्ले से, जो अभी जो उनकी फॉर्म नहीं है, तो अगर 40-30 से ज्यादा रन आ जाते हैं तो यही बात इनफैक्ट पुजारा ने भी कही है। पुजारा ने भी कही और ये ग्राफिक्स से जरिए आप देख भी रहेंगे, पुजारा ने कहा कि अगर रोहित अपने आप को थोड़ा टाइम दे और 30-40 रन अगर एक बार खेल ले और उनके अगर सेट हो जाए एक बार पिच पर, उसके बाद तो फिर तबाही आ जाएगी। तबाही इन द सेंस कि यार अच्छी पारी खेल सकते हैं रोहित। एग्जैक्टली। और ऊपर से रन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर केएल राहुल नहीं चलेंगे, जायसवाल नहीं चलेंगे, रोहित नहीं चलेंगे, विराट नहीं चलेंगे, तो फिर हर बार आप सोचते हैं कि नीचे से कोई रन बना दे। अब वो तो नीतीश रेड्डी ने आपकी लाज बचाई हुई है, वरना तो आप 180 कहां। इन्होंने यही रखा है ना, मतलब मुद्दा यही रखा है कि सुंदर को ले आते हैं, फिर सुंदर बैटिंग कर लेंगे। सुंदर ने बैटिंग भी की, ऊपर वाले कब करेंगे? वही चीज है ना, अपनी खामियां छुपाने के लिए अपनी बहुत सारी, हम कहते हैं ना कि आपके पास अवगुण होते हैं और वो अवगुण आप छुपा। क्या बीजीटी के बाद रोहित विराट दी एंड आपको लगता है? नहीं, अभी नहीं होगा। मुझे लगता है कि यार नहीं जरूरत इंडिया को। अरे ऐसी बात नहीं है, ठीक है, एक मैच हारने से कई बार ना सीरीज हारने से हम ऐसे नहीं बोल सकते सारी चीजों को। बट हाँ, वो स्पार्क दिखाना पड़ेगा। विराट का तो 100 आ चुका है, अब रोहित की बारी है, क्योंकि बहुत टाइम से विराट का बल्ला खामोश नजर आया था, बहुत टाइम से रोहित का बल्ला खामोश नजर आ रहा है, क्योंकि T20 वो फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, टेस्ट मैच बिल्कुल अलग है। टेस्ट मैच में वो हम कहते हैं ना कि
जज्बा नजर नहीं आ रहा है रोहित से। वो कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज आपकी समझ नहीं आती, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही समझ में आ रही है कि अब आएंगे और आउट होकर चले आएंगे। आप एक चीज बताओ यार मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक कोई बैट्समैन है भाई 10 इनिंग में से 9 में फेल हो रहा है, 1 में 100 बना रहा है, और एक बैट्समैन वो है जो 5 इनिंग में से 3 में अच्छा करता है, 2 में खराब करता है, तो आप किसे टीम में लोगे? मेरा सिंपल सवाल आपसे ये। डेफिनेटली जो 5 में 3 बना रहा ना वही होगा ना, तो दैट्स इट। आपके सामने एग्जांपल है भाई, आपके सामने जुरेल है, जीते जागते उदाहरण है भाई, जुरेल ने क्या गलत कर दिया, पडिक्कल ने क्या गलत कर दिया एक एक मैच पे। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोहित विराट को बाहर बिठा दो, बट आप ये भी तो देखो यार उनका फॉर्म क्या है, 10 इनिंग में 142 बनाते हैं यार, क्या 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 जस्टिफाई कर रहे हो? बट यार देखो, अगर हम इस चीज को लेकर चलें कि रोहित विराट ने अभी नहीं किया, ये नहीं किया, बट दिमाग में हमारे यही रहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास केएल राहुल है और आपके पास देवदत्त पडिक्कल है, आप किसे चूज करेंगे? मैं केएल राहुल करूंगा। ऑब्वियसली करेंगे ना, भले ही उनकी करंट फॉर्म अच्छी नहीं हो, भले लेकिन एज अ सीनियर प्लेयर, एज एक्सपीरियंस बल्लेबाज आपने केएल को चूज किया। बट केएल राहुल ने तो टेम्परामेंट दिखाया है ना भाई, एक मैच से नहीं होता ना, एक मैच में ओवरसीज कंडीशन। अगर यही अरे पिछले 5 साल, पहले आप मेरी बात पिछले 5 साल के पहले रिकॉर्ड आप मेरी बात सुन लीजिए, 5 साल के रिकॉर्ड हो या फिर 10 साल के रिकॉर्ड हो या फिर 20 साल के रिकॉर्ड्स हो, आपके सामने अगर केएल राहुल है, आपके पास पडिक्कल है, तो आप चूज करेंगे केएल राहुल को। आपके पास विराट कोहली है, आपके पास केएल राहुल, आप किसे चूज करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आपके पास विराट कोहली है, आपके पास केएल राहुल, आप किसे चूज करेंगे? मैं ऑब्वियसली बात है, मैं केएल राहुल को पिक करूंगा, क्योंकि करंट फॉर्म को देखते हुए current भाई आपको बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। नो, ये क्या परंपरा नहीं है पूरे? बोल्ड डिसीजन लिया गया, नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। जायसवाल को मौका मिला, जायसवाल ने फायदा उठाया, भले वो इनिंग्स नहीं खेल पाए। गिल को मौका मिला, क्योंकि यही सारी चीजें होती हैं। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि आपको केएल राहुल लेना है, आपको विराट कोहली लेना है, गाबा टेस्ट मैच की बात हो रही है या फिर किसी भी मैदान की बात की जाए, अब एडिलेड में नहीं चले विराट कोहली क्योंकि वहां पर शतक भी आया था, अगर वहां पे चूज करना होता तो आप किसे चूज करते, केएल राहुल को या फिर विराट कोहली को? अरे यार वही तो नहीं, आप बताइए। मैं सवाल मैं कर रही हूँ कि आपने पडिक्कल की जगह आपने केएल राहुल को चूज किया, ठीक है। अब केएल राहुल और विराट कोहली की मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैदान एडिलेड, क्योंकि सभी को पता है कि पिंक बॉल में उनका शतक भी आ चुका है और एडिलेड में शतकीय पारी भी आ चुकी है, तो आप किसे चूज करते, केएल राहुल को या फिर विराट कोहली को? यार मैं नहीं, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फॉर्म के हिसाब से पिक करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे तो फिर फॉर्म की बात है तो एक बल्लेबाजी आप अच्छी कर लीजिए। सरफराज खान की मैं बात कर रही हूँ, भले अभी इस मैच की नहीं बात कर रही हूँ, बाकी के सिनारियो की बात कर रही हूँ। मैं यही चीजें कह रही हूँ कि ठीक है, अभी मैच शुरू नहीं हुआ है, अभी से हमें नेगेटिव नहीं होना है। भाई नेगेटिव क्यों ना हो, जिस खिलाड़ी ने रन नहीं बनाए भाई। इंडिया अगर आज ये नौबत क्यों आ रही WTC की, अगर हम न्यूजीलैंड को हरा देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती, भले हम बीजीटी हार जाते तब भी हम ऊपर रहते। पीछे की चीजों को हम लेके नहीं आगे बढ़ सकते। पिछले 1 महीने में सारा तस्वीर बदली है ना। 1 महीने पहले तो आप सब कह रहे थे कि यार इंडिया तो आराम से WTC फाइनल खेलेगा, हम बांग्लादेश से हरा के 2-0 से। अभी भी खेलेंगे हम जीतेंगे। कैसे खेलेंगे? हम गाबा टेस्ट जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? मैं कह रही हूँ आपके कहने से क्या होगा, लेकिन अभी देखना आंकड़े साथ नहीं दे रहे। आंकड़े साथ नहीं दे रहे। देखिए तो रोहित के आंकड़े, ये वर्सेस बांग्लादेश देखिए, वर्सेस न्यूजीलैंड देखिए, नहीं पता है। ठीक है, अभी आप आंकड़े बता रहे हैं कि हाँ चलिए, जो पिछले जो सीरीज हुई थी उसमें हम हार गए थे, बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की टीम से इस तरीके से कभी हमारे नहीं, पहली दफा ऐसा हुआ है रोहित की कप्तानी में, गंभीर के मैनेजमेंट में। 2 चीजें कोचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, बताइए। आउट ऑफ फॉर्म कोई प्लेयर हो सकता है, रफ पैच किसी का भी आ सकता है, लेकिन ये जो आउट होने का तरीका रोहित का है, इसने डर बिठा रखा है, वो अंदर आने वाली गेम ऐसे तो विराट का भी है, ऐसे तो विराट का भी है। विराट ने तो कम से बड़ी पारी तो खेल दी। अरे वही चीजें बात होती है ना कि ऐसे तो विराट के बल्ले से भी 2 साल से 1 साल से सेंचुरी नहीं आई है ना। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ, रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ, रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। अरे पर्थ में बनाया, इंग्लैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। कब की? वो बहुत पुरानी बात हो गई। बात क्या है, 2024 में मैच हुआ था, सीरीज हम जीत गए थे, विराट कोहली भी नहीं थे। अरे यार, विराट कोहली भी नहीं थे उस वक्त, वो लंबा टाइम हो गया ना भाई। विराट के बल्ले से तो इस साल 1 सेंचुरी आई है। ऑस्ट्रेलिया में कोई सेंचुरी है रोहित की? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं रोहित की कोई सेंचुरी छोड़ दीजिए आप। अरे क्यों छोड़ दूं मैं? टेस्ट की बात हो रही है, टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यार। ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं टेस्ट के बाद। आपने अभी ठीक है, अभी टेस्ट के बेस्ट प्लेयर नहीं है अभी आप ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में तो विराट ने क्या कर लिया? नहीं है। विराट ने क्या कर लिया? किसने? विराट बेस्ट ने क्या कर लिया? विराट के सबसे ज्यादा 100 है अरे इस टीम में। तो अभी तो आप क्रिटिसाइज कर रहे थे, अभी तो आप क्रिटिसाइज कर रहे थे विराट कोहली को कि फॉर्म नहीं है, बड़े प्लेयर्स हैं ये वो। मैं तभी कह रहा हूं भाई, जो मैं सिर्फ अगर रोहित वर्सेस विराट अगर कंपेयर करेंगे, विराट नहीं हो रहा है, टीम इंडिया की बात हो रही है। तो टीम इंडिया की बात हो रही है ना, तो टीम इंडिया को है ना, टीम इंडिया को बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। वरना देखो आज आप वो कह रहे हो, केएल राहुल की बातें हो रही थी, कल आप भी ओरिजिनल लोग हमारे साथ हैं, आप लोग सारे पता क्या बोल रहे
कि यार रोहित को उठा के बाहर फेंको, विराट को बाहर निकालो, है तो तब कहां से आ जाते क्रिकेट फैंस? तब क्यों नहीं करते? क्या सभी कहते हैं? वो तो कहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं, तो आप क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं कर रही हूँ क्रिटिसाइज, बट एक तथ्य के साथ होना चाहिए ना। आप इंडिया अगर गाबा टेस्ट हार गया ना, तो आप पहले आप शांत रहिए। क्या यार, पानी पी लीजिए। मैं पानी नहीं पी रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, पहले आप मेरी बात तो सुनो। फैक्चुअल बात क्यों नहीं कर रही हैं? फैक्ट क्यों दिखा रहे हैं भाई? 10 इनिंग में 142 रन है, क्या वो प्लेयर आपको लगता है कि गाबा टेस्ट जिता देगा? फ्यूचर तो किसी को नहीं पता, फ्यूचर तो आपको भी नहीं पता। नीतीश रेड्डी को आपको आपने देखा फ्यूचर तो ना? आपको भी नहीं पता। पहले आप ये बताओ, गाबा टेस्ट मैच आपको पता है कि कौन जीत रहा है? अगर ऐसी बैटिंग है तो पता तो नहीं। आप 4 इनिंग हुई, 4 इनिंग आपको आपने, पता? चलिए ठीक है, क्या आपको पता था पर्थ में इतनी बड़ी जीत आने वाली है? नहीं पता था। पता था नहीं, वो तो यार, क्योंकि जब स्टार्ट जब मैच हुआ था तो पता था आपको? जब मैच शुरू हुआ था तो पता था पर्थ में तो 4 में से जीतेंगे भाई। आप सुन नहीं रहे हो यार, छोड़ो हटाओ। उसमें बुमराह ने बचा लिया, जायसवाल ने बचा लिया, ठीक है। क्या आपको पता था कितनी बड़ी जीत आएगी? नीतीश रेड्डी ने बचा लिया, आपके सूर्य ने बचा वाले थे यार, यहाँ पे कमाल कर रहे हो। पहले मेरी बात सुनो, क्या आपको पता था कितनी बड़ी जीत आने वाली है? किसी को नहीं, यू नेवर नो, आपका ये डायलॉग है। आपका ही डायलॉग है अंकिता। मैं सिर्फ अंकिता एक बात आपको समझनी होगी, ठीक है, फॉर्म बहुत बेकार है। अभी केएल राहुल के मुद्दे चल रहे थे कि रफ पैचेस है, ये है वो है, फलाना ढिकाना, तमाम सारी चीजें। अब केएल राहुल को अपनी टीम अच्छा, आप कह रहे हो गाबा टेस्ट, आप तो कह रहे हो जीत रहा इंडिया, मैं कह रहा हूं नहीं जीत रहा इंडिया। और बताओ, लगा लो शर्त, लगा लो शर्त, लाइव में शर्त लगा रहा हूं मैं आपसे। लो लाइव लगा लो, मैं जीत रहा है गाबा टेस्ट। नहीं जीत दोस्तों रहा आप कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या ये मैच हम जीत रहे हैं? आपके हिसाब से क्या कुछ संभावित 11 होना चाहिए, या फिर रोहित शर्मा को क्या मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी करनी चाहिए, या फिर उन्हें ओपन करना चाहिए जायसवाल के साथ? कमेंट करके बताइए फटाफट से।